कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम लताफ़ा के एजाज़ी इंटेंसिव सिल्वर परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। वैसे मैं आगे चल के इसके बारे में बात करता, लेकिन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करूँगा। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है, इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। लताफ़ा कहते हैं इसका ऑदे पावरफुल कॉन्सेंट्रेशन है, और अगर सेंट अकॉर्ड की बात करें तो ये एक वुडी, मॉसी, एम्बरी, स्वीट और बहुत ही हल्का फ्रेश परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स हैं वो मुझे एम्बर, ऐसा लगता है कि कोई एरोमा केमिकल, एक सिंथेटिक एम्बर के नोट का इस्तेमाल किया गया है। जो मॉसी बोल रहा हूँ तो इसमें ऐसा लगता है ओक मॉस जैसे नोट का इस्तेमाल किया गया है। वैसे लताफ़ा कहते हैं कि टॉप नोट में उन्होंने ग्रेप फ्रूट और मैंडरिन ऑरेंज का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं सच कहूँ मुझे बहुत ही ना के बराबर सिट्रसी खुशबू मिलती है इसमें फ्रेशनेस है, लेकिन बहुत स्लाइट फ्रेशनेस है जो कि रहेगी, शुरुआत से लेके अंत तक रहती है। लेकिन ओवरऑल ये एक एम्बरी खुशबू है, स्वीटनेस है इसमें, और इसमें वुडी खुशबू है। और ऐसा लगता है कि एक कॉम्बिनेशन, एक सिंथेटिक नोट का इस्तेमाल किया गया है। वो सीडर वुड हो सकता है, वैसे ये कहते हैं सीडर वुड, लेकिन ऐसा बहुत प्रोमिनेंट नेचुरल खुशबू नहीं है। देखिए ये ओवरऑल एक सिंथेटिक पाउडरी खुशबू है, हल्की स्वीट खुशबू है, और जो एम्बरी और मॉसी सौंधापन है इसमें, लेकिन प्लीजिंग खुशबू है, अच्छी खुशबू है, इसको लगाना मुझे पसंद है। मुझे ऐसा लगता है इसमें जो एम्बर के नोट का इस्तेमाल है वो ओक मॉस की खुशबू के साथ मिलकर, वुडी खुशबू के साथ मिलकर ऐसा लगता है कि एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक कार्डमम की खुशबू है, इलायची की खुशबू है। तो किसी इंसान को ऐसा लग सकता है कि वो स्वीटनेस है, वो ठंडे मसाले वाली खुशबू है जो कार्डमम की होती है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नहीं लगती है। तो ओवरऑल बड़ी प्लीजिंग सी, देखिए सिंथेटिक खुशबू है लेकिन प्लीजिंग सी, कोजी, इनवाइटिंग खुशबू है। इसमें फ्रेश नोट का इस्तेमाल है तो मैं बहुत वार्म नहीं कहूँगा, लेकिन ओवरऑल एक सौंधापन है, वुडी खुशबू है, और बहुत लाउड नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत हार्श नहीं है। तो ये भी नहीं है कि शुरुआत में आपको इरिटेट करे या किसी और को भी इरिटेट करे। ओवरऑल एक इनवाइटिंग, कोजी खुशबू है। अब जो कार्डमम की खुशबू महसूस होती है उसकी वजह से किसी को लग सकता है कि शायद ये क्लोन है ईव सेंट लॉरेंट के ला नुई द लूम का, लेकिन मैं पर्सनली डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जितनी भी अद्भुत बातें आपको इसमें लगती हैं, इसमें एक बहुत ही नेचुरल कार्डमम की खुशबू, इलायची की खुशबू मिलती है लैवेंडर के साथ। इसमें कैरावे, जीरे जैसा एक स्पाइस है, उसका बहुत रिच कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल एक पाउडरी खुशबू है, कोजी खुशबू है, लेकिन एक बहुत ही सुपीरियर ब्लेंड लगता है। और अगर मैं सुपीरियर कह रहा हूँ तो ये मत समझिएगा इसकी खुशबू ख़राब है, बस ये सिंथेटिक है, लेकिन ओवरऑल सिमिलर कैटेगरी में खुशबू है। इसमें वैसा नेचुरल कार्डमम नहीं मिलता है, इसमें लैवेंडर की खुशबू नहीं है। तो बात ये होगी कि अगर आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं और अगर पास्ता खा लें, या फिर अगर ऑरेंज जूस पीना चाहते हैं और लाइम जूस पिएं, मौसम्मी का जूस पी लें, तो वैसी वाली बात हो जाएगी। तो मैं समझ सकता हूँ लताफ़ा मोस्टली अमूमन क्लोन बनाते हैं, तो ये कहना बहुत सिंपल है कि शायद ये इसका क्लोन है। और मैंने कंपेयर किया और भी के साथ, जैसे ये ओ इलेक्ट्रिक आता है, मेरे पास लगभग सभी फ्लैंकर्स हैं। मैंने इसके जो ब्लू इलेक्ट्रिक आता है उसके साथ भी कंपेयर किया, लेकिन नहीं, ये किसी का भी डायरेक्ट क्लोन नहीं है। इनिशियली मुझे लगा था कि शायद ये बर्बरी का ये रिदम फॉर हिम इंटेंस आता है, ये शायद इसकी तरह खुशबू है, लेकिन नहीं, ये इसकी तरह भी नहीं है। और सच बात ये भी है कि इसका जो इजाज़ी आता है लताफ़ा का, ये भी किसी का क्लोन नहीं है। लोग कह सकते हैं कि शायद ये शनेल के ब्लू द शनेल जैसी इसकी खुशबू है, लेकिन नहीं है, आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आगे चल के इसका भी पूरा रिव्यू बनाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लताफ़ा ने यहाँ पे कुछ यूनिक, कुछ अपने से बनाने की कोशिश की है, जिसको आप किसी भी परफ्यूम का डायरेक्ट क्लोन, पर्सनली जितने भी मेरे पास परफ्यूम है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसको आप ईव सेंट लॉरेंट YSL ला नुई द लूम के क्लोन की तरह मत खरीदिएगा। इसको सिमिलर कैटेगरी में समझ के खुशबू को आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट क्लोन नहीं है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी खुशबू मुझे ज़्यादातर लोगों को पसंद आने वाली वर्सेटाइल खुशबू लगती है। बस ये है कि हल्की फ्रेशनेस के साथ वुडी,
ठंडे मसाले वाली खुशबू है, मॉसी खुशबू है, एम्बरी स्वीटनेस है। तो मैं इसको कड़क गर्मी हाई हीट के लिए नहीं सजेस्ट करूँगा, लेकिन इवनिंग टाइम के लिए, हल्की हल्की ठंडक के लिए, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, डेट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप 20+ हैं, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बस ये समझिएगा कि एक जो मास प्लीजिंग ब्लू परफ्यूम होते हैं, ज़्यादातर बर्गमॉन्ट वाली और लैवेंडर वाली खुशबू, उससे अलहदा इसका एक्सपीरियंस है। तो ये समझने वाली बात है। बहुत पोटेंट, बहुत ज़्यादा मर्दाना भी नहीं है। तो अगर आप एक फीमेल हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा ये लीन करता है मैस्कुलिन खुशबू की तरफ। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्पेशल ओकेजन में भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, डेट के लिए लगा सकते हैं, और खुशबू अच्छी है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आने वाली है, तो तारीफ़ें भी मिल सकती हैं। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसके 5 से 6 स्प्रे करने पे मुझे डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर जैसे लताफ़ा के परफ्यूम होते हैं ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं परफॉर्म करता। ये 5 से 6 घंटे स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़े पे 2-3 स्प्रे कर लेता हूँ तो लगभग 9 से 10 घंटे तक मुझे महसूस होता है। प्रोजेक्शन की बात करें तो 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे तक पुश करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंडोर्स हैं, हल्की हल्की ठंडक है, तो ज़्यादा देर तक लोगों को पता चलता है। और ये भी है कि जैसे मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम होते हैं, लाउड, हार्श होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये वैसा नहीं है। ये एक कोजी, इनवाइटिंग सी खुशबू है। लेकिन सियाज तब भी बनती है, एक ट्रेल क्रिएट करते हैं। अगर आप 2-3 घंटे बाद भी मूव करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। एक धीमी धीमी सी खुशबू आप कैरी करेंगे तो निष्कर्ष क्या निकलता है। अगर आप एक प्लीजिंग, वुडी, पाउडरी, एम्बरी, मॉसी और कार्डमम की खुशबू वाला कुछ चाहते हैं तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। थोड़ी सिंथेटिक खुशबू है, लेकिन स्टिल अच्छी खुशबू है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर जो मास प्लीज़र ब्लू परफ्यूम आते हैं उससे अलहदा परफ्यूम है। बस ये है कि बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग या बहुत यूनिक कुछ नहीं है, स्टिल अच्छी खुशबू है। इसके दाम के हिसाब से 1400-1500 रुपये में आपको ऐसा 100 ml मिल सकता है। प्रेजेंटेशन अच्छी है, हेफ्टी सी बॉटल है और परफॉर्मेंस भी बुरी नहीं है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बस एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इसको आप YSL के क्लोन की तरह ना खरीदें, वरना आपको दोनों के साथ ही गलत होगा। क्योंकि यहाँ पे लताफ़ा ने कुछ अलग बनाने की कोशिश की है, सिमिलर कैटेगरी में है। और अगर आपको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना है तो मैं कहूँगा डीकैन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इसका डायरेक्ट क्लोन नहीं है। वैसे इसके खुशबू और क्वालिटी के हिसाब से मुझे 1400-1500 रुपये में एक पैसा वसूल परफ्यूम लगता है। बस आपको इसकी खुशबू को समझना पड़ेगा खरीदने से पहले। अगर आपने इस्तेमाल किया है तो मुझे कमेंट बताइए आपको कैसा लगता है, और कौन से रिव्यूज़ आप देखना चाहते हैं मुझे बताइए। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।